आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्या 26 से 40। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। ये मार्ग निर्जन है। वो उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वो इथोपिया की महारानी कंदाके का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ नबी ईसायत का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी की ईसायत का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा? उसने फिलिप से निवेदन किया कि वो चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वो धर्म ग्रंथ का ये प्रसंग पढ़ रहा था। वो मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया, ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह। उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में ये कह रहे हैं? अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप ने धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे ईसा का सुसमाचार सुनाया। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहां पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वो आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आजोतस में पाया और वो कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। ये न समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वो स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वो नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवन रोटी मैं हूं। यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन,
हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और हमारी इच्छाएं अथवा आशाएं भी अलग अलग हैं। किसी के लिए कोई कार्य पसंदीदा है तो वही दूसरे के लिए शायद बकवास। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की बुलाहट भी है। कहे तो ये बुलाहट ईश्वर का वरदान है, क्योंकि ईश्वर ने हम प्रत्येक जन के जीवन में उनके लिए अपनी चाहत का बीज बोया है, जिसे तर्कों के आधार पर जान पाना या समझ पाना वाकई में कठिन है। इस बुलाहट को हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में जान पाते हैं, पर इसके लिए भी हमें स्वच्छंद हृदय और मन के शालीनता की आवश्यकता है। फिलिप के साथ भी वैसा ही हुआ। उन्होंने ईश्वर को अपना कार्य करने दिया। इसलिए यीशु कहते हैं, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित नहीं करता। इस तरह विश्वास ईश्वर का वरदान है। एक बार जब हम इसे पा लेते हैं या समझते हैं तो हमें धर्म ग्रंथ तथा कलीसिया पर आधारित कर उसे जीने की आवश्यकता है। तभी हमारे विश्वास की सार्थकता सिद्ध होती है। आमीन।